बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय वाइटी फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े से होंगे। एक नए दिन का आगाज़ बहुत सारी चाहतों, मोहब्बतों, खुशी और उम्मीदों के साथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाडली राशिद की ब्लॉग्स। जी तो माय वाइटी फैमिली, मैं लेकर आई थी माइक। तो फिर मैंने सोचा उसका रिव्यू अपनी वाइटी फैमिली के साथ भी शेयर कर दूं। तो वैसे तो मेरी अम्मी कहती है मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, तो मुझे कभी भी किसी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे आई थिंक ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, मुझे राशिद साहब भी यही बोलते हैं। तो मैं आज तक जितनी भी वॉइस ओवर करती रही हूँ, जितनी भी मैं ये सारी करती रही हूँ, तो ये मैं विदाउट माइक करती रही हूँ। और माशाल्लाह से आपको पता है कि मेरी वॉइस, और अभी भी मैं विदाउट माइक ही कर रही हूँ, माशाल्लाह से मेरी वॉइस आ ही रही है, हमेशा वॉल्यूम आ ही रहा है। तो ये बोया कंपनी का माइक है। तो थोड़ा सा बस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसका। तो ये मैंने माइक क्यों लिया, इनफैक्ट मैं शॉप्स वगैरह की वेल के वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो वहाँ जारी बात है मेरा वॉल्यूम तो हाई है, मगर जो शॉप वाले भाई होते हैं उनका वॉल्यूम मेरे जैसा हाई नहीं, तो मुझे माइक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए लिया, तो इसी वजह से मैंने डबल माइक लिया है कि डबल माइक वन, वो जारी बात है, एक वो शॉपकीपर भाई के लिए और एक मेरे लिए। तो शॉपकीपर भाई मुझे बता रहे थे यहाँ से मैंने ये माइक लिया है कि ये नंबर वन क्वालिटी माइक है। मैंने कहा था भाई अगर इससे अच्छा भी है तो वो भी चेक करवा दें। वो कहते नहीं, ये डबल में यही सबसे अच्छा माइक है, तो ये नंबर वन क्वालिटी है, तो इंशाल्लाह सही रहेगा। बाकी अभी तो मैं ये जस्ट लाई ही हूँ, तो अभी मैंने यूज़ वगैरह नहीं किया, तो आपको जस्ट रिव्यू दे रही हूँ। तो फिर अब इंशाल्लाह आपके पास आपके साथ मैं टच में रहती हूँ, तो फिर बाकी फ़ाइनल रिव्यू तो आपको मैं तभी दूँगी जब मैं यूज़ करूँगी कि कैसे इसकी क्वालिटी निकली है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसकी ये जो तार है ये 10 फुट की है, कि काफ़ी दूर तक भी आप यूज़ कर सकते हो। कि दूसरा अगर कोई जिससे आप बात वगैरह कर रहे हैं वो काफ़ी दूर भी हो तो नो इशू। तो ये तार काफ़ी इनकी लंबी है। और ये इधर इधर क्लिपर लगा हुआ है इसके ऊपर, कि अपनी आप शर्ट वगैरह के साथ अटैच कर सकते हो, मगर मैं भी अपने दुपट्टे के साथ अटैच कर रही थी, मेरे से तो नहीं हुआ। आई थिंक काफ़ी हार्ड था, इस वजह से नहीं हुआ। तो इसमें आई थिंक सेल वगैरह होते हैं, आई डोंट नो क्या होता है। हाँ, इसमें एक बात है कि अगर इसने आपने माइक को सेल वगैरह के साथ यूज़ करना है तो आपको इसका वो जो पावर का बटन है ऑफ़ ही रखना पड़ेगा। और अगर आपने इसे कैमरे वगैरह के साथ यूज़ करना है तो फिर ऑन रखना पड़ेगा। तो बस अब इनसे मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरे से ओपन नहीं हो पा रहा क्योंकि ये बहुत हार्ड था। तो फिर एंड पे मुझे इसे राशिद साहब को ही देना पड़ेगा कि ज़रा मुझे ये ओपन करके दे दें। मैंने काफ़ी कोशिश की, नहीं हो पाया मेरे से ओपन। तो क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी इसमें कितने सेल वगैरह क्या हिसाब किताब है। तो इसके अलावा माइक इसका ये इस तरह का माइक सिंगल में भी था। उसकी प्राइस कितनी, 1200 थी उसकी प्राइस। उसकी प्राइस 1200 में थी। ये डबल माइक वाला है ना, वो सिंगल वाला था, उसकी 1200 प्राइस थी। तो ये जहाँ से मैंने लिया वहाँ फ़िक्स प्राइस ही थी। और ये मैंने लिया कहाँ से है, लिया मैंने ये आमर सेंटर से है। जो गुजरांवाला के रेजिडेंट्स हैं उनको तो सबको ही पता होगा कि आमर सेंटर कहाँ है। हाँ, जो आउट ऑफ सिटी वाले हैं मोस्टली को पता ही है आमर सेंटर का। तो जिनको नहीं पता, आमर सेंटर ये इधर है, शहर जो मेन सिटी है गुजरांवाला का, उधर मेन बाज़ार है, उधर है। तो वहाँ यही सेल वगैरह की सारी चीज़ें, ये सेल कंप्यूटर इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी आमर सेंटर का भी विज़िट करवाऊँगी। तो इधर मैं थोड़ा ये आपको दिखा रही हूँ, ये पिन जब आप कैमरे के साथ यूज़ करते हो ये माइक तब यूज़ होती है। और इसके अलावा ये 2 क्लिपर हैं वो जो माइक है उनके साथ अटैच करने के लिए। और इसके अलावा इधर इन्होंने आप लोगों को एक सेल भी दिया हुआ है कि अगर आप लोगों ने मुझे भाई ने बताया था अगर 3-4 फुट का फासला रख के ये यूज़ करना है तो माइक को, तो तब ये सेल यूज़ करें, तब इसका वॉल्यूम डबल हाई हो जाएगा। अगर 3-4 फुट तक यूज़ करना है फिर तो नो इशू, फिर तो माइक का वॉल्यूम ठीक रहेगा। अगर 3-4 फुट से ज़्यादा यूज़ करना है तो फिर ये जो छोटा सा सेल आपको मेरे हैंड में नज़र आ रहा है, तब ये उसके अंदर डाल दीजिएगा, तो तब इसका वॉल्यूम डबल हाई हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैंने ये ऐसा कोई अभी यूज़ नहीं किया, अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो जब करूँगी इंशाल्लाह फिर आप लोगों को वॉइस वगैरह सुनाऊँगी, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस ये मैं आप लोगों को आमर सेंटर का बता रही थी। आमर सेंटर गुजरांवाला में ही है। तो काफ़ी उधर ये इस तरह की शॉप्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो भी सारी मोबाइल वगैरह की होती हैं,
तो इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर विज़िट करवाऊँगी अमर सेंटर का जल्दी ही। तो ये पोच इसके अंदर था वो माइक। ये पोच वैसे भी लड़कियों को बहुत पसंद होता है क्योंकि इसमें मोस्टली उन्होंने अपनी ज्वेलरी रखी होती है या पैसे रखे होते हैं। मैं वैसे ज़्यादा इसमें अपने पैसे वगैरह सेव कर लेती हूँ, तो मेरे पास इस तरह के पोच काफ़ी पड़े हुए हैं। बस वैसे ही रख देती हूँ या पैसे वगैरह रख देती हूँ, मोस्टली मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के पोच। वैसे माइक इसके अंदर था कि सेफ वगैरह रहे, अभी भी मैंने इसके अंदर ही पैक करके रख दिया, अभी मैंने यूज़ नहीं किया। ये भी मैंने बिलाखिर राशिद साहब से ओपन करवा ही लिया। मैंने कहा चेक करूँ कि अंदर कितने सेल वगैरह अटैच हैं। तो ये छोटा सा ही है और इसके अंदर वो सेल अटैच करने की भी वो स्पेस बनी हुई है जो एक्स्ट्रा सेल मैं आपको दिखा रही थी। तो ये जब यूज़ करूँगी, जब मैं एक्स्ट्रा सेल डाल के तब भी आपको चेक करवाऊँगी। वैसे मेरी बचपन से ही आदत है, जब मेरे पास वो टॉयज़ होते थे डॉल या दूसरे टॉयज़, तब भी मैं मस्त ये ऐसे ना चेक करती होती थी पूरा ओपन करके, जैसे मैंने माइक का बेचारे का हाल से बेहाल कर दिया है। बस मेरी ये बचपन से ही आदत है। अब मैंने कहा ये इसकी मैं चेक करवा दूँ। एक दफ़ा वैसे इसे अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, ठीक रहता है। मेरी तो आदत है, मैं अपने सेल वगैरह जब तक वो ज़िंदा सलामत रहें तो मैं लाजमी उनकी संभाल के रखती हूँ। जब फिर सेल ज़ारी बात है ख़राब हो जाए फिर वेस्ट कर देती हूँ उनकी। अभी भी मैंने पिछले दिनों काफ़ी ये ना वेस्ट वगैरह की हैं। तो इसमें सारा डिटेल से लिखा होता है, ठीक रहता है वैसे ये ना। वैसे मैं फ़ैन ऑफ करके ज़रा वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यकीन मानिए वो पसीना आई जा रहा है। तो गर्मी इधर गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। वैसे आपके सिटी में वेदर कैसा है ज़रूर बताइएगा। हमारे तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सुबह थोड़ी सी रेन हुई थी, आई थिंक 10-20 मिनट के लिए, तो फिर वैसा ही मौसम, रेन के बाद ज़्यादा मौसम गर्मी हो जाती है इधर। तो आप अपने सिटी का मौसम ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा गर्मी भी ठीक नहीं रहती, ज़्यादा सर्दी भी ठीक नहीं रहती। मौसम मैं कहती हूँ नॉर्मल दरमियाना सही होना चाहिए। अभी तो खैर फुल गर्मी वाले मौसम आ रहे हैं और आगे अल्लाह खैर करे, बड़ी ईद भी आने वाली है और बड़ी ईद और गर्मी में और किचन में बहुत सारे काम। तो बस अल्लाह खैर करे। तो क्योंकि यू नो वेल के बड़ी ईद पे तो कहते हैं लेडीज़ को काम भी बड़े होते हैं किचन में। लेडीज़ को क्या, भाइयों को भी होते हैं, सारी बात है। उन्होंने बकरे वगैरह करने, तो गोश्त वगैरह बांटना, उनके भी बड़े काम होते हैं। गोश्त बांटने तो खैर मैं भी जाती होती हूँ। तो राशिद साहब के साथ पहले हम कुर्बानी वगैरह कर लेते हैं, फिर रात को जब शाम को फ्री होते हैं फिर हम रात तक गोश्त बांटते रहते हैं। इस दफ़ा देखें क्या सूरत हाल है, कैसे जाया जाता है। तो बस जी बातें करते करते ये मेरा पूरा माइक का रिव्यू हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को माइक मुझे ज़रूर बताइएगा। और माइक की प्राइस याद है, मैंने आप लोगों को नहीं बताई, माइक की प्राइस बताना मैं भूल गई। इस माइक की प्राइस है 1800, 1800 इस माइक की प्राइस है। तो वो फिक्स ही शॉप थी, फिक्स प्राइस की शॉप थी जहाँ से मैंने ये लिया था। तो भाई ने वही रेट बताया था और उसी रेट पे दिया था। वो कह रहे थे हमारा होलसेल का ही काम है। आमर सेंटर पे आप लोगों को पता होगा मोस्टली होलसेल की शॉप्स हैं, तो उधर रेट वगैरह कम नहीं करते। तो लग रहा है ये ठीक चल जाए तो फिर तो 1800 में बिल्कुल परफेक्ट है, डबल माइक है। तो बस ये थे मेरा छोटा सा माइक। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और मेरा ये छोटा सा रिव्यू भी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बहन भाई मुझे वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं। तो मुझे इसके अलावा आप वीडियो के हवाले से ज़रूर बताया करें कि आप मेरी कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट वीडियोस लाती रहती हूँ, कभी मार्केट की, बाज़ार की, कभी अपने घर की, तो कभी गुजरांवाला की मुख्तलिफ प्लेसेस की। तो मुझे ज़रूर बताया करें आप कैसी वीडियो पसंद करते हैं। तो अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।